Hello everyone, welcome back to this channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So, in this video, I'll be showing my after school routine and in that I'll be completing my backlogs of Abhay batch. Of course, बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं इसलिए तो शाम को स्कूल से आने के बाद आई जस्ट सेट डाउन टू स्टडी और सबसे पहले मैं पढ़ रही थी साइंस में आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने बुक से अच्छे से पढ़ा नहीं था और इसके बाद मेरे को लेक्चर देखना था तो इसलिए सोची इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। थोड़ा चैप्टर लेंदी था तो इसलिए मैं बेड पे पड़े पड़े वो सारा रीड कर लिया मैंने और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आई जस्ट वेंट ऑन टू अटेंड द लेक्चर। और हाँ, लेक्चर इसमें का दो था, एक 1 hour 30 minutes कुछ समथिंग का था और दूसरा 1 hour 20 minutes का था। तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लगभग मान के चले तो 3 घंटे का था, बट इसको मैंने 2x के स्पीड पे देखा एंड हाँ 2:30 minutes में मैंने कंप्लीट कर लिया। आई मीन 2 hours 30 minutes कुछ समथिंग में। और इसलिए मुझे लाइव क्लास करने में उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें 10 सेकेंड बैक और फिर आगे भी नहीं कर सकते और फिर उसमें स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए आई जस्ट लव डूइंग द बैकलॉग्स लाइक मतलब हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो मेरे को करने में अच्छा लगता है क्योंकि वो मैं जल्दी फास्ट करके जल्दी कंप्लीट कर पाती हूँ एंड फिर 10 सेकेंड बैक और फिर आगे जो भी करना होगा वो कर लेती हूँ। और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज कि मैंने बैठे बैठे दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिया, वो भी इतने लेंदी चैप्टर्स लेंदी लेक्चर्स, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मैं बिना ब्रेक लिए 2 लेक्चर एक साथ कंप्लीट करूँ। 2 लेक्चर क्या, एक लेक्चर भी मैं अच्छे से लगातार बैठ के नहीं कंप्लीट कर पाती, बट टुडे आई कंप्लीटेड इट विदाउट एनी ब्रेक एंड आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ। तो मैंने बस उतना किया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया और फिर उसके बाद आई जस्ट हैव माई डिनर और फिर मैं आई पढ़ने के लिए एंड नाउ आई हैव टू डू NYQ ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका NYQ करना था एंड मेनली मैंने देखा NYQ में 15 क्वेश्चन ही होता है तो उतना ज़्यादा भी नहीं होता है तो जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए करने में थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगता है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने वो किया एंड इफ़ यू आर नॉट इन अभे बैच लेट मी टेल यू व्हाट इज़ NYQ। तो NYQ इज़ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वैसे NYQ होता है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारे टीचर देते हैं, लाइक टीचर तो नहीं, हाँ बस प्रशांत भी देते हैं साइंस में NYQ करने के लिए और उसमें लिटरली बहुत अच्छे अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हारे नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का मतलब हाँ इसी साल बोर्ड्स में आ सकते हैं, तो वो करना इम्पॉर्टेंट होता है और प्रशांत भैया ने भी बताया कि वो तुम लोगों को करना पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ, तो इसलिए मैं सोची थी इस बार की लाइक पिछले बार की तरह आरएम बैच में लाइक DPP आते थे तो वो मैं सारा कर नहीं पाती थी, बट इस बार आई डिसाइडेड कि जब भी मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी उसके बाद मैं हमेशा उसका NYQ कर लूँगी ताकि फिर मैं छोड़ूँ ना बाद में और फिर बाद में वो वैसे ही रह जाए। और फिर इसको करने के बाद मेरे को भी NCERT का क्वेश्चंस भी करने हैं, लाइक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं NCERT के क्वेश्चन करने। तो हाँ वो भी करने मेरे को, तो आई विल डू इट लेटर। सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ एंड देन इसके बाद आई विल जस्ट स्टडी SST, क्योंकि SST में मैं सोची थी कि सबको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे पर मेरा उस दिन नहीं हो पाया, बट आई विल डू इट। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके पूरे दिन से कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा SST का एंड उसके बाद एक साथ साइंस और मैथ जो भी होगा वो एक साथ करेंगे और उसको सारा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आई डिड दिस NYQ एंड उसके बाद मैंने इसको चेक किया एंड मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो इसलिए मैं फिर से वो वीडियो देखी जो सेकंड वाला लेक्चर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो उसमें लास्ट में सर ने बताया था वो NYQ सॉल्व करवाया था जो भी कन्फ्यूज़न था जो भी स्टूडेंट को। तो उसमें से मैंने देखा लास्ट वाला का आंसर क्या हो सकता है और उसका मतलब, क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से सॉल्यूशन में से समझ में भी नहीं आ रहा था तो इसलिए सोची मैं उसको एक बार फिर से देख लेती हूँ। एंड फिर जो भी मैंने क्वेश्चंस का आंसर लिखा था वो भी लाइक पूरा कंप्लीट नहीं था किसी किसी में, क्योंकि वो अच्छे से लिखने होते, मैंने डायरेक्ट सारा आंसर लिखा था तो इसलिए आई विल जस्ट रिवाइज माई नोट्स अगेन। और जो भी प्रशांत भैया ने इस बार लेक्चर में दिखाया था नोट्स उसको एक बार देख लूँगी और फिर बुक को एक बार और रीड कर लूँगी तो उससे आंसर अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो वाला लेक्चर देखा जहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे थे, तो इसको करने के बाद आई जस्ट वांटेड टू हैव वन मोर ब्रेक एंड इस बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो इसलिए आई जस्ट डिसाइडेड कि थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं कैनवा पे। और मैंने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था वैसे यूट्यूब पे जो होता है तो आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, और या बस नॉर्मल था बट आई जस्ट वांटेड टू have a break and to create something interesting and I just love to do this all things।
तो ये मैंने लगभग आधे घंटे किया होगा। तो ये तो बहुत लाइक नॉर्मल टाइप का है, बट बस मैं थोड़ा वो इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहती थी, एंड इससे थोड़ी स्किल भी अच्छी हो जाती है। रोज़-रोज़ अगर टाइम टाइम पे अगर तुम लोग एडिटिंग करते हो या फिर जो भी तुम लोग को अच्छा लगे वो सब तुम लोग करते रहो, तो उसपे थोड़ा तुम लोग ग्रो भी करते हो और फिर वो स्किल बना रहता है। तो लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट दैट आई हैड क्रिएटेड। तो दिस इज़ माय छोटा-मोटा सस्ता वाला एडिटिंग। तो इसमें मैंने अभी म्यूज़िक नहीं ऐड किया था, आई वाज़ जस्ट डूइंग लाइक दैट, और फिर मैंने उसको हटा भी दिया, कोई भी सेव वेव नहीं किया। तो उसके बाद मैं फिर करने बैठ गई एसएसटी एज़ आई टोल्ड ऑलरेडी। तो अभी मेरे को करना था वाटर रिसोर्सेज़ का नोट्स, क्योंकि उस दिन मैंने किया था, लाइक मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। उस दिन मैंने लेक्चर अटेंड किया था एंड उसका आधा वीडियो भी बनाया था, सॉरी आधा नोट्स भी बनाया था, तो आधा छूट गया था और मैं सोची थी कि उसको मैं कल करूँगी, बट मैं उस दिन कर नहीं पाई। तो इसलिए सोची आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एंड इसलिए मैं करने बैठ गई वो वाटर रिसोर्सेज़ का नोट्स कंप्लीट करने। तो वो मैंने कंप्लीट किया एंड उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आई थिंक 2 पेजेज़ के थे वो बचे थे, तो वो मैंने किया सारा कंप्लीट। एंड यू गाइज़ विल डेफिनेटली थिंक दैट व्हाई आई एम मेकिंग नोट्स नाउ, क्योंकि मैंने पहले से एसएसटी का नोट्स बनाया नहीं था। हाँ, 1-2 चैप्टर के स्टार्टिंग के जो थे उसका मैंने बनाया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। और ऑफ कोर्स सर ने भी बोला था, दिगराज सर ने, कि ही विल गिव अ क्रिस्प नोट्स, तो इसलिए अब वो मिल रहा है, तो इसलिए मैं अब बना रही हूँ। एंड वैसे भी हो सकता था कि मैं उसको पढ़ सकती थी फ़ोन से ही या फिर ऐप से ही, पर वैसे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ एंड फिर मेरे को अच्छे से वो पढ़ा नहीं जाता और वो भी फ़ोन से देखना होता है, तो इसलिए सोचिए थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं, 10-15 मिनट, और उसमें नोट्स कर लेते हैं। और फिर बाकी जब कहीं लाइक ले जाना होगा एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर कहीं स्कूल भी जाकर पढ़ना होगा, कहीं भी पढ़ना होगा, तो आई विल जस्ट रीड इट ईज़िली और फिर उसको अच्छे से मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी। तो इसलिए सोचिए कोई नहीं, बस 10-15 मिनट लग रहे हैं उसमें नोट्स लिखने हैं, वही लिख लेती हूँ। एंड फिर ये छोटे-छोटे नोट्स भी होते हैं, अच्छे से रिवाइज़ भी हो जाते हैं और सारा रिकॉल भी हो जाता है, सारा चैप्टर एक साथ में। तो इसलिए ये नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आई कंप्लीटेड दैट, और इसके बाद मेरे को करना था फिर से एसएसटी का लेक्चर, एंड दैट वाज ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये वाला चैप्टर बहुत छोटा था, तो इसलिए सोची मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसका मैंने आधा वीडियो पहले से देख भी चुका था, और वो मे बी 1 आवर 31 मिनट समथिंग का था। तो मैंने पहले से आधा देख चुका था, तो और आगे का मेरे को देखना था, बट उससे पहले आई हैड टू जस्ट अनपैक समथिंग। और लाइक ये पार्सल था, ये पहले से आया था जब मैं स्कूल से आई थी, तो बट नाउ आई एम ओपनिंग इट। तो ये बस एक नॉर्मल बुक था डीप वर्क वाला, तो आई जस्ट अनबॉक्स इट, एंड फिर उसके बाद मैं लेक्चर करने बैठ गई। बट देन आई जस्ट नोटिस दैट कि ये जो लेक्चर था, एक लेक्चर उसमें 2-2 चैप्टर थे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड दूसरा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड समथिंग। ये इकोनॉमिक्स का था, एक हिस्ट्री का था, तो मेरे को हिस्ट्री वाला करना था। तो मैंने वो थोड़ा-सा किया था पहले से, आई ऑलरेडी टोल्ड, और उसमें का लगभग 5 मिनट या 10 मिनट का बचा होगा, तो वो बाकी था। एंड मेरे को पहले से नहीं पता था कि वो एक लेक्चर में 2-2 चैप्टर हैं। वैसे सर ने इंट्रोडक्शन में मे बी बताया था, बट मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा स्किप कर दी थी, तो इसलिए मेरे को नहीं पता था, और आज पता चला कि उसमें 2-2 चैप्टर हैं। तो या मैंने जहाँ तक किया था वहाँ से मैंने किया, और फिर उसके बाद जब दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया, सॉरी, जहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया वहाँ से आई जस्ट स्टॉप्ड दैट, और मैं सोची कि ये जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसको मैंने पढ़ लिया है, तो अब इसको बुक पढ़ लेते हैं इसी वाले चैप्टर का, क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, और फिर याद भी नहीं हो रहा था अच्छे से कि कौन सा वेजिटेबल और कौन सा जो भी चीज़ था वो कहाँ से, किस कंट्री से आया, और कुछ-कुछ ऐसे नेम भी थे, तो वो मेरे को नहीं याद हो रहा था। तो इसलिए सोची एक बार बुक पढ़ लेते हैं, और ये जो चैप्टर रहा इकोनॉमिक्स वाला, ग्लोबलाइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसको मैं बाद में देख लूँगी। तो इसलिए मैंने वो सारा लेक्चर किया जहाँ तक मेरे को करना था, एंड उसके बाद मैं बुक लेकर बैठी हिस्ट्री का, एंड लेट मी शो यू, ये पूरा एक लेक्चर 48 मिनट समथिंग का था, 48 मिनट 54 सेकंड का, एंड बाकी जो बचा था वो दूसरे चैप्टर का था। तो बस आई जस्ट सेट डाउन माई लैपटॉप, और फिर मैं लेकर बैठ गई हिस्ट्री का बुक, और फिर वो चैप्टर मैंने रीड किया, और या दिस इज़ द लास्ट वन दैट आई एम डूइंग टुडे, क्योंकि लिटरली आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, तो इसलिए ये लास्ट होने वाला है। एंड उसके साथ-साथ जब मैं लेक्चर कर रही थी, उसी के साथ-साथ द टू डू लिस्ट दैट आई हैड मेड, उसको मैं कट करते जा रही थी, जो भी मैंने
किया था वो मैंने सारा कट किया, बस एक वही हिस्ट्री वाला बचा था, तो वो सॉरी हिस्ट्री का वही बुक रीड करने वाला बचा था, तो बस मैंने वो किया। एंड लिटरली रीडिंग बुक इज़ लिटरली टू इम्पॉर्टेंट। मेरे को अब समझ में आ रहा है, जब आंसर बनाने होते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया मिलता है कि कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बस नोट्स पढ़ने से नहीं हो जाता, और वो भी क्रिस्प नोट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं लिखे हुए होते हैं। और तुम अगर बुक पढ़ोगे तो तुम्हें डिटेल वाइज समझ में आएगा क्या हुआ था असल में, एंड तुम लोग कैसे लिख सकते हो, कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, तो वो लिख सकते हो। और चैप्टर भी उतना ज़्यादा नहीं था, लाइक चैप्टर भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो जल्दी से मैंने रीड कर भी लिया उसको, और बस मैंने इतना किया और फिर मैं सो गई। तो या दिस इज़ ऑल दैट आई डिड टुडे, एंड आई होप you enjoy this. If you enjoy, then don't forget to like this video and subscribe my channel, and if you are new, then definitely subscribe it.